सलीम साफी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि एक तनकीद ये भी आती है कि बेशक सिस्टम का हिस्सा या मुख्तलिफ जमहूरी फोरम्स पर, पार्लिमानी फोरम्स पर तहरीक इंसाफ मौजूद तो है, लेकिन सिस्टम को चलने नहीं दे रही, हर जगह पर कहीं ना कहीं रोड़े अटकाती है जहां पर उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा हो। नहीं, देखे हुकूमती इक़दामात पे तनकीद करना, उनका हुकूमत का रास्ता रोकना और पुरअमन तरीक़ों से और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए इसी तरह भूख हड़ताली कैंप करना, कुछ और करना, ये तो पीटीआई का आईनी हक है। और अगर वो उसमें तशद्दुद का अंसर ना हो तो हम में से किसी को उस पर एतराज़ वो नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को भी कम अज़ कम पीटीआई के लिए ये रास्ता खुला छोड़ना चाहिए कि वो बोले और अपने दिल की बात वो करे। तो मुझे तो इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती। सही सर, कुछ हासिल कर पाएगी तहरीक इंसाफ इससे? नहीं, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि इस तरह की चीज़ों का फटाफट कोई रिजल्ट तो नहीं निकलता, लेकिन लोगों तक बात पहुंचती है, हुकूमत पे या मुखालिफ फरीक पे दबाव पड़ता है। और अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबरान उस पार्लियामेंट के अंदर बैठने की बजाय बाहर बैठे हों तो हुकूमत पे एक मॉरल दबाव तो होता है। सर, फटाफट का लफ्ज़ दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले देखा गया तहरीक इंसाफ ने बहुत सी एहतजाजी तहरीक, अपोजिशन तहरीक ऐलान किया, जलसे जुलूसों का ऐलान किया, लेकिन फिर फॉलो थ्रू नहीं करती। आपको लगता है इसके ऊपर वो दिल जमई से आगे लेके चलेगी? हाँ, नहीं, देखिए, ये जो पिछले 2 साल है इसमें पीटीआई की भी बड़ी तरबियत हुई है, इसीलिए पीटीआई से मुतालिक हम जैसे तालिब इल्मों का रवैया भी बदल गया है। जब वो हुकूमत में थे या हुकूमत से पहले 2014 के धरनों के दौरान, तो उनका रवैया वो इंतहाई जारहाना था, उसमें फसाइयत थी, उसमें कोई मुफाहिमत नाम की चीज़ नहीं थी। तो इसलिए हम जैसे लोग उन पर तनकीद भी कर रहे थे। और आज तो ये तरबियत के साथ सियासी जमातें बनती हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट के बतन से निकली है, इसी तरह बाकी जमातें भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बतन से निकली है। तो ये एक अच्छा हुआ है और सियासी जमातों की तरबियत इसी तरह के माहौल में होती है। जब आप जेलों के और पकड़ दकड़ के और इन मराइल से गुजर जाते हैं तो उसके साथ साथ आपकी तरबियत भी होती है। तो पीटीआई में अभी एक बड़े तबके की वो मैच्योर तरबियत हो गई है और वो मैच्योर सियासतदान अब नज़र आने लगे हैं। एक तबका अब भी उनके यहाँ ऐसा है जो अभी तरबियत के उन मराहिल पे पूरा उनसे नहीं गुजरी है और उस मायार पे पूरा नहीं उतरती, लेकिन मुश्किलें इंसान को सिखाती हैं, मैच्योर बनाती हैं, सोच में पुख्तगी लाती हैं। अगर आप लीडरान का या जिसको आप सराह रहे हैं उनका नाम ले लें तो हमारे लिए समझने में ज़रा वजाहत हो जाएगी। नहीं, इसी तरह मैं उसमें तफरीक पहले अगर भट्टी साहब से जो नाम थे उसमें ज्यादा सस्पेंस है, भट्टी साहब से वो नाम ले लें तो फिर सर वो तो मैं बाद में लूंगी ना। पहले आप बताएं, आप जिनके सियासत के स्टाइल को समझ रहे हैं, उन्होंने सीखा है, सराह रहे हैं, वो कौन है? देखिए, एक तबका तो ऐसा था शफकत महमूद और इस तरह के लोगों का कि जिन्होंने सिरे से सियासत ही छोड़ दी या पीटीआई से अलग हो गए। दूसरा तबका अब भी पीटीआई के अंदर ऐसा है जो वो मुफाहिमत की बात करते हैं और वो वही तबका है जो आके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, पार्लियामेंट में बातें सुलझाने की बात कर रहे हैं। और इसी तरह एक तीसरा तबका भी है जो इनकलाब और उसकी बात कर और खुसूसन ज्यादा नुकसान साहब। अच्छा चलें रीमा, आप बुनियादी सवाल, ज्यादा नुकसान वही लोग पहुंचा रहे हैं जो बैरूनी मुल्क जाके बैठ गए हैं। अच्छा। खुद अपने आप को उन्होंने महफूज कर लिया है। ठीक है। और वो पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि ये लोग उनके लिए कुर्बानियां दे दें और वो फिर वक्त पे सिर्फ इख्तिदार के लिए आ जाएं और फिर बाहर चले जाएं। ठीक है रीमा, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी। अभी भट्टी साहब ने खबर दी,
वो कहते हैं कि जी सोचा जा रहा है अदम एतमाद करने का चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी। इसके ऊपर भी बताइएगा थोड़ा सा, क्या तहरीक इंसाफ का चले एक सियासी बयानिया या गिला अपनी जगह, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त और जायज़ होगा कानूनी तौर पर अगर वो शिकवा शिकायत करते हैं इन दोनों से? तो जी शुक्रिया लीना। किस सवाल का पहले जवाब देना है मुझे? आप बुनियादी सवाल पे पहले बात कर लीजिए, जिस तरह आप चाहें। अच्छा, ये जो भूख हड़ताल है, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी क्या रिस्पांस आ रहा है। मेरा ख्याल है एहतजाज जो है वो हर सियासी जमात का हक है, और पीटीआई जो है उनकी जो मुतालबात हैं वो बहुत संजीदा हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो बहुत, उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसके रिस्पांस में आप कुछ घंटों की भूख हड़ताल करते हैं असेंबली के बाहर, मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स कह रहे थे कि ये तो डाइट प्लान ज्यादा लग रहा है कि आप 3-4 घंटे कुछ ना खाओ। कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोग कम हैं, कैमरा ज्यादा हैं, कि इसके बाद जाके 5 स्टार होटल में शायद सब मिलके जो भूख हड़ताल कैंप का हिस्सा हैं वो हाई टी करेंगे। इस तरह के लोगों के मुझे तो ज्यादा सेंटिमेंट्स नजर आए। हुकूमत की तरफ से तो ऑफ कोर्स वो इसका मजाक बनाएंगे ही, लेकिन इवन पीटीआई के अपने सपोर्टर्स की तरफ से मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा एक ठोस मजबूत कोई रद्द अमल देखना चाहते हैं पीटीआई की तरफ से। और ये अलामती भूख हड़ताल या पैरोडी भूख हड़ताल शायद उनका जो एक थर्स्ट है टू सी समथिंग हैपनिंग वो शायद पूरी ना कर पाए। तो अगर वो उनके सपोर्टर्स भी इससे खुश नहीं है तो आप हुकूमत पे किस तरह का दबाव डाल सकेंगे? आई डोंट नो। मतलब लोग यही कह रहे हैं ना, जो उसकी पिक्चर्स आ रही हैं साफी साहब वो इतनी कोई संजीदा लग नहीं रही। आई डोंट नो, अगेन मैं आपको सपोर्टर्स का बता रही हूँ कि क्या उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सपोर्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है बट प्रैक्टिकली वो इकदामात लेना ऐसा बड़ा मुश्किल? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना है पीटीआई को। अगेन मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए, लेकिन मैं कल असद कैसर साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे फ्राइडे को जो मुल्क में और मुश्किलात हैं जिनका लोगों को सामना है, सिर्फ पीटीआई की जो सियासी मुश्किलात हैं उसके अलावा भी इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, टेररिज्म का इशू है और बहुत सी मुश्किलात हैं। वो उन मूवमेंट्स के साथ उन लोगों को भी अपील करने के लिए कुछ वो भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। शायद ये भी एक ऑप्शन है कि सिर्फ पीटीआई अपने आप को एक मखसूस जमात के तौर पे ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और जो लोग हैं उनके साथ भी मिलके उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस, उनको भी एक आवाज दे जिनको उस तरह से लाइमलाइट नहीं मिलती। अगर पीटीआई बात करेगी तो शायद मिल जाए। बस मैं यही है जो मुझे नजर आ रहा है। अगेन मेरी इस पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है, शायद ऐसा ही होता है और लोगों को इसका कुछ दबाव बन जाता है, लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो मेरे लिए तो उस तरह पावरफुल नहीं है। दूसरी बात जो आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुनने में आ रहा था वो रेफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल असद कैसर साहब ने अगेन ये डिनाई किया। उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ही वो सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल गए हैं। जो चीफ जस्टिस का पीटीआई के बेंचेस पे बैठने की बात है वो ऑलरेडी जो नैब वाला केस चल रहा है उसमें उन्होंने उसकी बात की है। तो मुझे अगर आप एक्चुअली जस्टिस बाबर सत्तार आजकल पीटीआई को भी बहुत पसंद है, उनका एक फैसला है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक केस चल रहा था बुशरा बीबी वाला, उसमें हुकूमत ने उनके रिक्यूजल की बात की थी, हुकूमत के कुछ इदारों ने। उन्होंने बहुत तफसीली फैसला लिखा कि रिक्यूजल आप कब मांग सकते हो और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उसके गाइडलाइंस दी हैं कि कब आप नहीं कह सकते, क्या आपको प्रूव करना पड़ता है। इवेंचुअली डिस्क्रेशन जो है वो जज की ही होती है और भी उन्होंने मामलात हैं वो डिस्कस किए। कभी अगर ऐसा हो तो हम उस पर तफसीली बात कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे नहीं मालूम ये असल में हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि सुन तो हम ये बहुत अरसे से रहे हैं। कल असद कैसर साहब ने इसको एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं मालूम वो माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में है तो सीनियर लीडर, पर उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फिर आपने थॉट्स गैदर कर लिए हो तो बता दें खान साहब को कौन गलत मशवरे दे रहे हैं। मैडम शेख, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर कर दी गई है। कर दी गई है? जी कर दी गई है। फायज ईसा काजी साहब के जो है वो हतमी मराहिल में है, ये सुना जा रहा है और वो भी एक दो दिन अगले में कर दी जाएगी।
दूसरा एक दो बड़ी मज़े की ख़बरें हैं, चुटकले हैं। एक तो कि KP असम्बली ने करारदाद मंजूर की है कि मुराद सईद के खिलाफ मुकदमे ख़त्म किए जाएँ, सिक्योरिटी फराम की जाए और उन्हें तगमा शुजात दिया जाए। और दूसरी बड़ी मज़े की, उससे भी बड़ी मज़े की खबर है, वो ये है कि आसमानी बिजली से बचने के लिए इक़दामात नहीं हैं, आग बुझाने के लिए पानी नहीं है, धुएं के अखराज के इंतजामात नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील किया जाता है, मनजानम मेट्रो कॉरपोरेशन इस्लामाबाद। अब आप कहती हैं कवानीन नहीं है, कितने अच्छे कवानीन हैं, कितने मज़े के कवानीन है, कितना फ़िक्र है इनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को। तो मुल्क तरक्की कर रहा है मैडम। ठीक है जी।